हेलो स्टूडेंट, आज हम आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के सेकेंड पार्ट में टाइप्स ऑफ वाइब्रेशन और मोड ऑफ वाइब्रेशन एक्सप्लेन करेंगे. ठीक है. सो दैट एक्सप्लेनेशन द मोड ऑफ वाइब्रेशन फॉर XY2 मॉलिक्यूल्स. सो जो वाइब्रेशन हैं बेसिकली आपके दो टाइप्स के हैं. वन इज़ द स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन, अदर वन इज़ द बेंडिंग वाइब्रेशन. ओके. कोई भी चीज़ आप स्ट्रेच कर रहे हो, मान लीजिए आपका मॉलिक्यूल हो गया XY2 है. सपोज हमने अगर ए बी मॉलिक्यूल लिया हुआ है, हम ए बी में ज़्यादा इजीली एक्सप्लेन कर पाएंगे. ए बी मॉलिक्यूल है तो उसको हम जब स्ट्रेच कर रहे हैं, ये स्ट्रेच कर रहे हैं एंड द सेकेंड वन इसको हम कंप्रेस कर रहे हैं. ठीक है. तो ड्यूरिंग द स्ट्रेचिंग और कंप्रेस करते समय आप क्या देख रहे हो, क्या ए बी मॉलिक्यूल के बीच में इनका बॉन्ड एंगल चेंज हो रहा है और बॉन्ड लेंथ चेंज हो रहा है. सो द आंसर इज देयर इज अ चेंज इन द बॉन्ड लेंथ. बॉन्ड एक्सिस में चेंज हो रहा है. देयर इज नो चेंज इन द बॉन्ड एंगल ड्यूरिंग द स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस. ओके. नॉट ओनली फॉर ए बी, अगर हम XY2 को भी देखें तो भी वैसे एक्सप्लेन होगा कि जब कोई चीज़ आप स्ट्रेच कर रहे हो तो बॉन्ड लेंथ चेंज होगा ड्यूरिंग स्ट्रेचिंग एंड जब उसको हम कंप्रेस करेंगे, बट बॉन्ड एंगल आपका चेंज नहीं होगा. बट इन केस ऑफ बेंडिंग वाइब्रेशन, आप किसी चीज़ को बेंड कर रहे हो. ओके. आप जैसे मान लीजिए हमारा ए बी मॉलिक्यूल है, आप इसको बेंड कर रहे हो, तो जब आप बेंड करेंगे तो आप इनके बीच का बॉन्ड एंगल चेंज होगा, बट देयर इज अ नो चेंज इन द बॉन्ड लेंथ. बॉन्ड लेंथ में कोई चेंज नहीं होगा. देयर इज ओनली चेंज इन द बॉन्ड एंगल. So the definition of the bending vibration, the type of vibration in which there is a change in the bond length, change in the bond angle without changing in the bond length. Or stretching vibration, there is a change in bond length without changing in the bond angle. तो ये हो गए हमारे टाइप्स ऑफ वाइब्रेशन. अब अगर हम आगे देखेंगे तो स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन दो टाइप के हैं. वन इज सिमेट्रिकल एंड एसिमेट्रिकल. और जो बेंडिंग वाइब्रेशन है ये डिवाइड होगा पहले इन प्लेन और आउट ऑफ प्लेन. इन प्लेन में दो तरह के हो गए, रॉकिंग, सीजरिंग, एंड आउट ऑफ प्लेन में वेगिंग एंड ट्विस्टिंग. नाउ हम स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन के टाइप्स डिस्कस करेंगे. सो द फर्स्ट टाइप्स इज स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन के हो गए सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग एंड द सेकेंड वन इज एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग. जो डेफिनेशन के पॉइंट्स हैं ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं. सो जो सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग है दैट मीन्स देयर इज आपका सिमेट्रिकली स्ट्रेच हो या कंप्रेस्ड हो. इसका मतलब ये हुआ, मान लीजिए XY2 मॉलिक्यूल या AB2 मॉलिक्यूल है तो दोनों, मान लीजिए ये एटम A हो गया और ये एटम हमारा B हो गया. ओके, दिस वन इज A. तो हमारा सिमेट्रिकली स्ट्रेच्ड हो रहा है. दोनों हमारे इस तरफ या तो हमारे स्ट्रेच्ड हो रहे हैं या दोनों हमारे कंप्रेस्ड हो रहे हैं. ठीक है. या तो दोनों स्ट्रेच्ड होंगे, ये डायरेक्शन हो गया कंप्रेस्ड का, या दोनों हमारे स्ट्रेच्ड होंगे. सो दैट टाइप ऑफ स्ट्रेचिंग इज कॉल्ड सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग. और अगर हम एसिमेट्रिकल की बात करेंगे तो एक हमारा स्ट्रेच्ड होगा और दूसरा हमारा कंप्रेस्ड होगा. दैट इज कॉल्ड एज एसिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग. ओके. सो स्ट्रेचिंग जो इसमें चेंज इन बॉन्ड एक्सिस होगा, बॉन्ड लेंथ, विदाउट चेंज इन बॉन्ड एंगल. सो इसके दो टाइप के स्ट्रेचिंग है. सिमेट्रिकल के स्ट्रेचिंग दो टाइप के हो गए. सिमेट्रिकल में दोनों बॉन्ड या तो स्ट्रेच होंगे या दोनों कंप्रेस्ड होंगे. एसिमेट्रिकल में एक कंप्रेस्ड होगा और दूसरा स्ट्रेच्ड होगा. सो दैट इज द टाइप ऑफ स्ट्रेचिंग. नाउ द नेक्स्ट वन इज द बेंडिंग वाइब्रेशन. बेंडिंग वाइब्रेशंस में हमने देखा था देयर इज अ नो चेंज इन द बॉन्ड लेंथ, हमारा सेम रहेगा. देयर इज अ चेंज इन बॉन्ड एंगल. ओके. और जो हमारा बेंडिंग वाइब्रेशंस हैं ये टेक प्लेस होगा विद इन अ प्लेन और आउट ऑफ द प्लेन. जो चेंजेस होंगे विद इन अ प्लेन और आउट ऑफ द प्लेन. सो फर्स्टली हम इन प्लेन की बात करें, मतलब जो आपके एटम्स होंगे, जो आपका मॉलिक्यूल के एटम्स होंगे वो रिमेन ड्यूरिंग द वाइब्रेशन रिमेन इन द सेम प्लेन. ओके. सो
इसके दो टाइप्स हैं, वन इज द रॉकिंग एंड अदर वन इज सीजरिंग. ओके, सबसे पहले सीजरिंग एक्सप्लेन करते हैं हम. सीजरिंग क्या होता है? कैची आपकी कैसे वर्क करती है? सीजर कैची आपको ध्यान होगा वर्क या तो आपका कटने के टाइम पे दोनों आपका एक डायरेक्शन दोनों इनवर्ड आएगा, या तो अगर आपको कोई चीज़ आप कट कर रहे हैं और या तो इनवर्ड होगा या दोनों आउटवर्ड होगा. ठीक है. सो द मोड ऑफ बेंडिंग वाइब्रेशन इन विच both the atoms approach each other और both the atoms are away from each other, जैसे आपकी कैची वर्क करती है. सो दैट इज द सीजरिंग, द मोड ऑफ बेंडिंग वाइब्रेशन. आप देखेंगे डायग्राम में दोनों एटम्स अप्रोच ईच अदर है. ठीक है, या इसका एक डायग्राम और हम बना सकते हैं, दोनों एटम्स आर मूव अवे फ्रॉम ईच अदर. ठीक है, इस केस में दोनों अवे फ्रॉम द ईच अदर. ठीक है. नेक्स्ट एग्जाम्पल, नेक्स्ट टाइप हो गया हमारा रॉकिंग. द रॉकिंग इज द बेंडिंग वाइब्रेशन जिसमें आपका दोनों मूवमेंट सेम साइड में होगा. रॉकिंग एक हमारा डांस स्टाइल होता है. ठीक है, रॉक स्टाइल. तो आपका मूवमेंट दोनों हमारा इस डायरेक्शन में मूव करेगा या दोनों हमारा इस डायरेक्शन में मूव करेगा. सो दैट इज द स्टाइल ऑफ डांस रॉकिंग. सो यहाँ पे देखेंगे बोथ द एटम्स मूव ऑन द सेम साइड. ठीक है, या तो दोनों इस साइड मूव करेंगे या तो दोनों एटम्स हमारे इस साइड मूव करेंगे. ओके, सो दैट इज द इन प्लेन. दोनों जो बेंडिंग मूवमेंट है इसमें क्या होगा, आपका जो मूवमेंट होगा जो एटम का प्लेन, जो एटम सेम प्लेन में रहेगा, उसका प्लेन चेंज नहीं होता. सो दैट इज द बेंडिंग वाइब्रेशन का एक टाइप हुआ रॉकिंग एंड सीजरिंग. नेक्स्ट हमारे बेंडिंग वाइब्रेशन है आउट ऑफ प्लेन. इस आउट ऑफ प्लेन में क्या होगा, जब हमारा बेंडिंग होगा, वाइब्रेशंस होंगे, तो आपका एटम का प्लेन चेंज हो जाएगा. ठीक है, एक में चेंज होगा, एक में चेंज नहीं होगा. ठीक है, तो इसको हम इसके दो टाइप्स होते हैं. द फर्स्ट टाइप इज ट्विस्टिंग एंड द नेक्स्ट टाइप इज वेगिंग. ये आपके बेंडिंग के टाइप्स हो गए. तो यहाँ पे हम इन प्लेन और आउट ऑफ प्लेन को हम एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, तो यहाँ पे हम साइन से प्रेजेंट किया. एक हो गया प्लेन पॉजिटिव और दूसरा प्लेन हो गया नेगेटिव. अब जैसे आप ट्विस्टिंग का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को आप ट्विस्ट कर रहे हैं. ठीक है, किसी चीज़ जैसे मान लीजिए ये आपका एक बॉन्ड हो गया, जब आप इसको ट्विस्ट करेंगे तो ये हमारा ऐसे हो जाएगा, है ना, ट्विस्ट हो गया, एक नीचे आ गया दूसरा ऊपर आ गया. सो इन द ट्विस्टिंग इज, आप देखेंगे एक जब आप ट्विस्ट करेंगे तो एक एटम्स मूव, सपोज प्लस हमारा ऊपर वाले प्लेन हो गया और दूसरा एटम हमारा नीचे आ गया. ओके, सो इन दिस वे द ट्विस्टिंग, द मोड ऑफ बेंडिंग इन विच वन ऑफ द एटम मूव्स अप द प्लेन एंड अदर एटम्स मूव्स डाउन द प्लेन, दैट इज कॉल्ड ट्विस्टिंग. ठीक है, और जो नेक्स्ट हमारा हो गया द वेगिंग. इन वेगिंग दोनों एटम्स होंगे सेम प्लेन में जाएंगे, या तो दोनों एटम्स हमारे प्लस हो जाएंगे या दोनों एटम्स हमारे डाउन द प्लेन चले जाएंगे और उसको रिप्रेजेंट करेंगे हम नेगेटिव से. सो दैट इज कॉल्ड एज वेगिंग. सो जो ट्विस्टिंग और वेगिंग में हमारा जो एटम्स डिफरेंट प्लेन में रहेगा, और जो हमारा इसके पहले हमने देखा था रॉकिंग और सीजरिंग, ये भी बेंडिंग के टाइप है, इसमें हमारा एटम सेम प्लेन में रहेगा. ठीक है, तो ये बेंडिंग का एक और डायग्राम शो है. सो इन दैट केस अगेन बेंडिंग में रॉकिंग, सीजरिंग, वैगिंग, ट्विस्टिंग. वैगिंग ट्विस्टिंग आउट ऑफ प्लेन, रॉकिंग एंड सीजरिंग इन द प्लेन. रॉकिंग दोनों का मूवमेंट सेम डायरेक्शन में होगा. सीजरिंग जैसे कैची वर्क करती है, दोनों सेम मूव टूवर्ड्स और अवे फ्रॉम ईच अदर. वैगिंग दोनों हमारे एक प्लेन में मूव करेंगे और ट्विस्टिंग में एक एटम एक प्लेन में और दूसरा एटम दूसरे प्लेन में मूव करेगा. सो दैट इज़ द टाइप ऑफ वाइब्रेशंस.